हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा में गुणनखंड टाइप पर। गुणनखंड का टाइप अलजेब्रा में हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक ऐसा प्रारूप रहता है जो कि आपके कंपटीशन युक्त एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार को हम कैसे कंपटीशन युक्त एग्जाम को हम कैसे आसान करें, जो कि आपके गुणनखंड से पूछे जाने वाला जो सवाल रहते हैं उनको हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए, आइए बताता है आपका सवाल कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कर दीजिए। तो स्टार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका बेसिक क्लास थोड़ा सा हम लोग इसका फाउंडेशन पर काम करेंगे। मतलब इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे कार्य करने वाला है। उसके बाद इसको आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और सारे टाइप, आज की क्लास में हम सारे टाइप इसी प्रकार के क्वेश्चन का करेंगे ताकि आप लोग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग इसको आसानी से कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो होता क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर और एक 6, बीच में आपका 5x है। इसका आपस का क्या संबंध होता है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका हम लोग गुणा कर देते हैं जो आपका 6 है। लगभग ये हमने बचपन में ही पढ़े होंगे, 9वीं और 10वीं क्लास में, वैसे 8वीं पढ़ना था ये। फिर भी द्विघात समीकरण का एक इस प्रकार का इक्वेशन रहता है, एक समीकरण कहते हैं इसको। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस बीच में 5x है और 6 है। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं देखिएगा। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से 6 को गुणा कर देते हैं, हो जाता है हमारा 6x स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रकार से बन जाता है। थोड़ा सा जड़ में इसके नींव पर आप लोग थोड़ा सा गहराई से काम करेंगे तो उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन आप लोग बिना किसी मेहनत के आप लोग कर सकते हैं इसको। तो देखिए 6x हो जाता है। और यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है, अगर इसके पीछे कुछ डिजिट भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो 1 जरूर है। मान लीजिए कि 1, तब हमने यहाँ पर 6 इकाई 6 कहा। यहाँ पर मतलब 6 को 1, 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 करेंगे, 6 एक्स स्क्वायर का गुणा किए हैं। अभी कुछ नहीं है तो अभी हम इसको एक्स स्क्वायर रहने दें, और कुछ भी नहीं है तो 1 जरूर है। अगर 2 होता तो 6 का गुणा 2 से कर देते, और 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है हमने कि 6 एक्स स्क्वायर के 2 ऐसे फैक्टर कर देते हैं कि जिनका आपस का योग या अंतर 5x के बराबर हो। इतनी बात समझ में आई ना कि 6x के ऐसे 2 गुणनखंड कर देने हैं, 2 ऐसे भाग कर देने हैं जिनका आपस का योग 5x के बराबर हो और 6 का वो फैक्टर हो। मतलब कि आपस का उनको गुणा करें तो 6 के बराबर आए, गुणा करें तो 6, जोड़ें या फिर घटाएं तो 5। तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, क्योंकि अगर आपस में गुणा करते हैं 2 और 3 का तो 2 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6, एक ही बात है। अगर इसको आपस में जोड़ या घटाओ कहा मैंने, अगर यहाँ पर घटाने से भी स्थिति को पूरा करना होता है हमको, लेकिन यहाँ पर अभी जोड़ने से पूरा हो रहा है, तो जोड़ देंगे। तो जोड़ने का मतलब ये भी प्लस होगा हमारा, ये भी प्लस, तो तभी आपका प्लस 5x होना है। मतलब कि 3x और ये 2x आपस में जोड़ देंगे तो 5x, और आपस में गुणा कर देंगे तो 6x स्क्वायर। क्लियर है ना। तो अब हमने करना क्या है, इसको इस तरीके से लिख देना है, एक्स स्क्वायर और इधर आप जानते हैं प्लस। अब ये 5x की जगह 3x और 2x को जोड़कर 5x कह रहे हैं हम लोग, 3x और 2x को जोड़कर 5 है। मतलब कि इसको 3x प्लस 2x इसको कह सकते हैं प्लस 6। मतलब इतनी चीज को हमने ये 5x को इतना तोड़कर ऐसा बना दिया है। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर क्या हो जाता है देखा जाए तो, पहले 3 पद थे, अब इसमें 4 पद हो गए हैं हमारे इस प्रकार का। अब प्रत्येक में हमारा देखिए 2-2 का अगर जोड़ा बनाए तो यहां पर x, इधर भी x, तो x कॉमन आता है हमारा, यानी x बाहर आया, अंदर बचा x। बाहर आने का मतलब कॉमन का मतलब भाग देना। अगर इस x से अंदर भाग दोगे, इसको भाग दोगे तो x के बारे में x स्क्वायर होगा, मतलब x अंदर बचेगा, एक x अंदर बचा, एक कट गया। मतलब ये समझ जाइए कि x स्क्वायर में x बाहर कर रहे हैं, नहीं भाग दे रहे हैं, तो एक x से एक x कटा, एक x और अंदर बचा। भाग देने का मतलब यही है। और अंदर भी अगर भाग दे रहे हैं प्लस 3x में, तो x से x कटा और आपका 3 बचा। तो इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। भाग देने का मतलब यह है कि x को बाहर निकाले, अंदर बचा इतना, ये सब जानते हैं। इधर से हमने क्या किया, प्लस चिन्ह को बाहर लेके आए, और इधर 2 और इधर भी 2 है गुणा के रूप में, दोनों जगह 2 है, तो 2 को बाहर लाएं। किस रूप में है 2, देखिए 2 से अंदर गुणा करेंगे तो बचेगा आपका x, क्योंकि 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x होना है। इधर आपका प्लस प्लस प्लस, और 2 से अगर आप
6 में भाग देते हैं तो 3 बार में जाता है। मतलब कि अगर ये आपके दो चीज़ें समान आ जाती हैं तो इसका मतलब आपका फैक्टर सही काम कर रहा है, ये समझ जाइए। और ये आना हमेशा बराबर है, अगर ये हमेशा बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो देखिएगा, इतना समझ में आया होगा। अब इस पूरे टर्म में इतने में आपका क्या कॉमन है, ये और ये कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि x + 3 बाहर आ गया और अंदर बचा आपका x + 2। इतनी बात समझ में आई ना दोस्तों। तो देखिए, यही दो इसके गुणनखंड हैं, इसके जो दो गुणनखंड हैं और ये। इतनी बात समझ में आई ना। अगर कभी कभार पूछता है हमको कि भैया गुणनखंड के जगह पे पूछ दिया अगर ये बराबर 0 हो, अगर ये बराबर आपका 0 हो तो फिर x का मान बता दीजिए। तो यहां पर के लिए क्या करना है हमको, देखिए x + 3 बराबर 0 है तो इसका मान ये बराबर 0, तो इतने का मान भी 0, इतने का बराबर भी 0 होना है। तो देख लीजिए क्या होता है कि x और इधर 3 को बराबर से यहां भेज देते हैं आप लोग, तो प्लस है माइनस में हो जाएगा, जो प्लस हो माइनस, मतलब कि x का मान आपका -3। और इधर वही x + 2 बराबर 0 और x का मान निकालना है, 2 को बराबर से दाएं पक्ष में लाते हैं तो -2, तो x बराबर -2, x बराबर -3। मतलब जो यहां पर x + 3 आ रहा है, x का मान पूछा जाएगा तो प्लस में है तो माइनस, और इधर x का मान +2 है तो -2 हो जाना है, और माइनस में होगा तो प्लस हो जाना है। बस यही है, दो चीजें आप इसको सीखने को मिल गया, एक तो गुणनखंड और दूसरा आपका कि x का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, ये फिर अब बहुत आसान से कैसे करते हैं, इतनी चीज को समझ आना है पहले हमने। और एक चीज और होता है इसमें कि ये चीज तभी हम समझ पाएंगे जब कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर हम माइनस गुणा माइनस कर देते हैं तो प्लस होता है, ये आप लगभग सभी जानते होंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्लास उनके लिए है जो अलजेब्रा में कुछ नहीं जानते हैं या गुणनखंड वाला सवाल में उलझे पड़े हैं और नहीं समझ में आता है, तो वो उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा और उन्हीं के लिए क्लास में लेकर भी आया हूँ। तो देखिए, और प्लस गुणा प्लस करते हैं तो प्लस हो जाना है, तभी छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। और माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस कर देते हैं तो माइनस, और प्लस इंटू माइनस कर देते हैं तब भी माइनस। मतलब कि इतना समझ जाइए, जब हम सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब समान चिन्हों को गुणा कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपका प्लस होता है। माइनस और माइनस को गुणा करते हैं प्लस, प्लस और प्लस को भी गुणा करते हैं तो प्लस। और इधर माइनस और प्लस अपोजिट चिन्हों को, अगर विपरीत या असमान चिन्हों को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो माइनस में ही आता है। क्लियर है दोस्तों? और मुझे विश्वास है कि इतना सब समझ चुके होंगे। अच्छा, अब बात आती है अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन सब इसी टाइप के होंगे जिससे कि आप आसानी से बनाएंगे। कहता है आपका 2x² - 5x + 2। तो 2x - 5x - 2 अगर इस प्रकार का दे दिया तो तब क्या होगा, आ गया वही टाइप जो मैं पहले बता रहा था सवाल में। तो इसके गुणनखंड हमको कैसे करने होंगे, देखिए करते कैसे हैं। एक चीज हम लोग ये जानते हैं कि इसके लिए अब हमने करना क्या है, क्योंकि जड़ में हम दो चीजें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देते हैं। तो देखिए, आपका 2 और 2 इसका गुणा इससे कर देना है, यानी क्या हो गया 4x² हो गया दोस्तों, 4x² हो गया। अब इसका ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिनका जोड़ और घटाना कि ये बीच वाला -5 के बराबर हो। माइनस चिन्ह भी ध्यान देना है, कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि 4 के ऐसे फैक्टर हो क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं फैक्टर होते हैं तो 4 गुणा 1 तो होता है, 4 इकाई 4, और जोड़ेंगे इसको आपस में तो 5 हो जाएगा। अब किस रूप में जोड़ेंगे, इधर माइनस है तो आप ये जानते होंगे, हमने कहा माइनस और माइनस जोड़ने पर, अगर माइनस और माइनस को जोड़ते हैं यदि, तो वो माइनस में ही जुड़ता है आपका, मतलब उसका परिणाम आपका माइनस में आएगा। प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस में आता है, मतलब कि ये x और ये भी x, एक x हुआ तो माइनस और माइनस माइनस में जुड़ गया। ये आप आसानी से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 4x - 1x को अगर गुणा करते हैं तो 4x² हो जाता है। आसानी से समझ गए हैं ना इस चीज को। तो अब हमने करना क्या है, 2x² इस -4x को हमने 4x और -x में तोड़ा है, तो मतलब समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, -4x - 1x + 2। क्लियर है ना दोस्तों।
अब आप इतना जानते हैं, एक x को कभी एक x से लिखा नहीं जाता है, चाहे तो इसको हम x लिखें और चाहे एक लगा सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, ये भी एक ही x है और एक लगा दे तो एक x है। तो देखिए अब होता क्या है, इधर इसका जोड़ा अलग अलग बना दीजिए, 4 पदों में आ चुका है। अब देखिए क्या हो जाता है आपका कि इधर से 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इधर भी x इधर भी x, क्योंकि इतने में कॉमन कर रहे हैं हम लोग, पूरे में नहीं, सिर्फ 2 पदों में। अंदर बचा आपका लिए x और इधर माइनस चिन्ह बचेगा और 2 1 बचेगा आपका। क्लियर है ना। अब क्या होता है, इधर आए तो इधर क्या चिन्ह कॉमन आता है आपका, सबसे पहले हम जानते हैं कि माइनस आई आना है, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस है। कैसे काम होना है देखिए, इधर x इधर 2, तो कुछ कॉमन नहीं आना है, एक कॉमन ले सकते हैं हम, क्यों, एक दोनों में है, एक से गुणा करेंगे तो भी उतना ही होना है। तो मतलब अंदर आपका x प्लस 2 ही बचा और प्लस नहीं बचा, इसलिए नहीं बचा, देखिएगा अगर इस बाहर के माइनस से इस अंदर के माइनस प्लस को गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और इस माइनस से इस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाना है, तो इसलिए अंदर भी आपका माइनस बचना है। अब इन दोनों में से, पूरे टर्म में इन दोनों में से हमने क्या करना है कि जो समान चीज है उसको कॉमन, x माइनस 2 को कॉमन लाइए और अंदर जो बचा शेष यानी 2x माइनस 1, एक ये चीज बचा हमारा। तो मतलब ये समझ जाइए कि इसके ये 2 फैक्टर हमारे गुणनखंडे ये निकले, x माइनस 2 और 2x माइनस 1, ये 2 हमारे इसके फैक्टर निकले। अगर इसका मान भी 0 हो तब x का मान पूछ दिया जाए, क्योंकि मैं दोनों चीजें इसी में बताना चाह रहा हूं आपको कि ये तो फैक्टर हो गए। अगर इसका मैं x का मान पूछ दिया जाता है तो क्या करना है कि x माइनस 2 बराबर 0 कर देना है ये, और x को यहाँ माइनस में इधर लाएंगे तो 2 हो जाना है, तो x का मान 0, ये आप सब जानते हैं। इसके लिए 2x माइनस 1 बराबर 0, तो आप जानते हैं कि भैया क्या हो जाएगा, x इधर 2x है, अगर माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1, और इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 आपका यहाँ बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो आपका x की वैल्यू यहाँ 1/2, इधर x की वैल्यू 2। क्लियर है दोस्तों। अब ये फाउंडेशन, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जड़ में आपको बताना चाह रहा था। अब इसके बाद इनको आपने करना कैसे है, बहुत आसानी से, जो आप 1-2 लाइन में इसको आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वे कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जब यहां पर आता है आपके लिए तो इसमें कैसे काम करेंगे आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा जड़ में बेसिक कार्य कर रहे हैं। अब इसके लिए शॉर्ट कैसे करना है आपको, पहले क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर इस प्रकार से कोई सवाल आ गया आपके लिए तो इसके लिए करना क्या है हमको, देखिए बात वही है कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसको इससे गुणा कर देना, कुछ नहीं है तो 2 एकम 2 है। अब आ जाइए, 2 के फैक्टर क्या होंगे भैया, यहाँ पे आप जानते हैं 2 के फैक्टर कर दीजिएगा, ये आपका 2x स्क्वायर हुआ अभी तक, क्योंकि 2 से x को इधर गुणा करा तो 2x स्क्वायर हुआ। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे, कुछ नहीं हो सकते हैं, तो 2 और 1 हो सकता है, 2 इकाई 2x हो गया, इधर भी x इधर भी x, अगर इनको गुणा कर देते हैं तो x स्क्वायर और 2 को 1 से गुणा करके 2x, गुणा के रूप में इतना, और इसको जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, 2x ये 1x ये जोड़ देंगे तो 3x हो जाना है। तो देखिएगा अब हमने करना क्या है, इतना काम नहीं करना जितना इससे पहले किए हैं। अगर इतना काम परीक्षा में करते हैं, अगर कंपटीशन युक्त एग्जाम में करते हैं, कई एग्जाम में बैठे वहां करना है, तो फिर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसको शॉर्ट कर देना है हमने, बस एक जगह x की वैल्यू, अब देखो कैसे हो रहा है, ये 3, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तब प्लस 3 होगा। अगर 1 माइनस 1 प्लस कर देंगे तो छोटा माइनस होगा तो घट जाएगा, तो नहीं पूरा होगा, 3x नहीं होगा। तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे ना तभी, मतलब एक जगह x प्लस 2 इसको कर दिया और एक जगह आपने x प्लस 1 कर दिया, हो गया आपके गुणनखंड। क्लियर है दोस्तों, कितना आसान है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। यहां पर x के साथ अगर प्लस प्लस में है तो प्लस करके लिख दीजिए, माइनस में इसके बराबर आ रहा तो माइनस करके रख दीजिए, हो जाता है कार्य। एक काम और है इसके लिए, अगर यहां पर कुछ चीजें हैं अभी आपके सवाल में आएंगी, मतलब कि 1 2 3 4 कुछ होगा, तो माना यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर माना 2 होगा तो यहां पर बट्टा 2 करना है हमने, फिर
और यहाँ भी बट्टे में 2 करना है, तो x प्लस 2/2 कट जाएगा आपका, तो 1 आ जाएगा। अभी फिलहाल आपका जो आया है वो x प्लस 2 आया है और एक x माइनस 1 आया है। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब यहाँ पर कुछ डिजिट से दिया होगा, 2 4 8 10 जो भी है आपका, 1 2 3 4 5 जो भी दिया होगा, तो यहाँ पर जो मान यहाँ पर वैल्यू में आ रहा है उसका बट्टे में उतनी चीजें होंगी जितना यहाँ पर दिया गया है। देखिए आगे सवाल में आता है कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 अगर ऐसा दे दिया हो तो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं। देखिए बस वही बात है कि 7 से इसको गुणा कर दिया, इसको गुणांक कहते हैं। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 हुआ क्योंकि 4 से उसको गुणा करके हो रहा है 4x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 7 चौक के 28, मतलब कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं 28x स्क्वायर ना, 4 सत्ते 28। अब इसके फैक्टर तोड़ दीजिए, कितना होना है आपका, बस वही 7 चौके 28 वही होना है, 7 और 4 में हो जाना है, 7 चौके 28 और 7 से 4 घट जाएगा तो 3 हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर घटा के करेंगे क्योंकि छोटा है ना, इन संख्याओं से छोटा है। अगर इन दोनों में से इन दोनों जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से यहाँ पर छोटा मान होगा तो घटा के आएगा, अगर इन दोनों मान से यहाँ पर का मान बड़ा होगा तो दोनों को जोड़ कर आएगा। इतनी बात हमने समझना है। तो यहाँ पर 7 है, इधर 4 है, दोनों x करके हमारा तब जाके ये काम बन रहा है हमारा। ये गुणा करेंगे तो इसके बराबर, जोड़ या घटाव करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो इसके बराबर होगा। अब कैसे घटाएंगे, क्या चिन्ह यहाँ पर हमको देना है ये समझना है। आप जानते होंगे अगर माइनस में आया है तो बड़ी संख्या आपकी माइनस में होगी, ये माइनस में होगी, छोटा प्लस में होगा, तो बड़े माइनस से छोटा प्लस घटेगा तो माइनस में तो बचेगा, ये सब जानते हैं। तो देखिएगा 7x से 4x गया तो माइनस 3x बचा ना, तो हमने क्या मान देना है x माइनस 7 एक गुणनखंड होगा और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 4, ये इसका दूसरा गुणनखंड हो गया, जो 2 गुणनखंड आ रहे थे। लेकिन मैंने बताया एक चीज और नहीं भूलना है, ऐसे कंडीशन में जब यहाँ x स्क्वायर का कुछ डिजिट रहेगा, यहाँ गुणांक कर रहा होगा, तो बट्टे में 4 करना नहीं भूलना है, बट्टे में 4। क्लियर है दोस्तों। तो इसका कब होगा ये, अब इसका गुणनखंड ये हो गया आपका, यानी x माइनस 7/4 और x प्लस 4/4। अब इसको भी छोटा करें तो x माइनस 7/, थोड़ा यहाँ काम करना पड़ेगा आपको, और इधर x प्लस 4 से 4 कट गया 1, ये आपका मान आ गया। और कभी कभार अगर ये ऑप्शन में आपका ऐसा ना रहे तो आपका ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा कि देखिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भिन्न में ना रहे तो ये क्या कर देते हैं हम लोग, इसको भिन्न के जोड़ में सरल कर देते हैं कि ये 4 इधर जाके 4x गुणा में हो गया और माइनस आपका 7 हो गया, ये इस प्रकार से, और ये x प्लस 4, ये इसका प्योर गुणनखंड हो गया। वैसे बड़े एग्जाम में तो इसी प्रकार के आ जाएगा फ्रैक्शन में, लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम है उसमें इस प्रकार से गुणनखंड दिए होते हैं। तो ये कैसे होता है इसको भी बता देते हैं। देखिए x माइनस ये चीज कैसे हुआ, x माइनस 7/4, मतलब कि समझ जाइए ये हम लोग x के गुणनखंड का जो फैक्टर होता है उसके लिए बता रहे हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग बट्टा 1 करें, भिन्न में है, तो दोनों का क्या आया 4, एलसीएम आ गया ऊपर, 4x हो गया माइनस 7 हो गया बराबर इधर 0। इनके बराबर में 0 ही होता है हमेशा, तभी कभी गुणनखंड पूछता है और कभी x की वैल्यू को बता दीजिए, कभी ये पूछता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर इधर 0 है, बट्टे में 1 कर दे, बीच में बराबर है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है आपका। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका 4x और माइनस 7 से 1 को गुणा करेंगे तो 4x माइनस 7 हो जाता है, और बराबर 4 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही होना है। तो हो गया ना आपका, यही मान हो गया। कौन सा मान, बराबर 0 है तो ये वाला मान आपका ये आ जाता है। इस तरीके से हम एक गुणनखंड इसको इस तरीके से लेते हैं। ये क्लियर हो गया इसका। और वैसे ये भी दिया होगा कि आप लोग कहेंगे अगर इस प्रकार से ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कहेंगे तो सर ने गलत पढ़ा दिया है, मतलब कि कभी कभार ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इसको 4 से कुछ नहीं करना है, आपने 4 से x को गुणा कर देना, 4x से करना, माइनस वही ऊपर लिख देना है माइनस 7, बस। क्लियर है ना दोस्तों। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसको आप लोग खुद प्रयास करेंगे जितना बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिस करते हैं तो और बड़ी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, एक क्वेश्चन और आता है, देखिएगा 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x। थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहे हो, एडवांस की ओर। कभी कभार इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है और एग्जामिनर उसमें बड़ी समस्या में फंसता है। शायद आप लोग भी अभी लग रहा होगा कि कुछ दूसरे टाइप का जैसा सवाल दे दिया है, इसको कैसे किया जाए। तो देखिए बड़ा आसान है, एग्जाम वाले ने थोड़ा सा आप लोगों को उलझाने के लिए इस प्रकार का सवाल दे दिया है और सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पूरा एक टर्म है, इसको पहले हमने ठीक करना है। ठीक क्या करना है, देखिए मतलब कि ऐसा दे दिया होगा आपको, ये बराबर 0 है, ये इतना है ये, तो इसके गुणनखंड का है, चाहे x की वैल्यू का है, प्रोसेसिंग दोनों की सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बराबर 0 है, तो आप लोग क्या कर दीजिए, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, x को कॉमन कर दीजिए, अंदर बचेगा 5x² बचा, एक x बाहर आया तो स्क्वायर बचा, क्योंकि घात क्यूब है उसकी, तो 2 स्क्वायर बचेगा, मतलब घात 2 बचा, प्लस इधर आपका 2x² था, एक x बचा क्योंकि एक x बाहर आया, इतना आप जानते हैं, प्लस इधर एक ही x था, एक ही x बाहर हो गया तो 7 ही बचा, मतलब इधर 0। अब आप बता दीजिए ये 5x² प्लस 2x प्लस 7 बचा और बराबर इस x को यहाँ ला देते हैं बराबर से दाएं पक्ष में 0 के साथ, तो बट्टे में चला जाना है, बट्टे में चला जाना है तो 0 ही हो जाना है, तो इसलिए ये यहाँ पर x यहाँ आके खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मतलब अब आपका जो प्योर जो सवाल है, मान है, वो इस तरीके से हुआ। अब इसका काम करना है आपने, इसका नहीं, इसको इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। क्लियर है दोस्तों, इतना आप समझ पाए होंगे। अब क्या काम करना है हमने, देखिए बस वही बात आ गई इधर। अब ये वही द्विघात समीकरण का आपका समीकरण बन गया है, 5x² प्लस 2x प्लस 7 का गुणनखंड करें या उसका x का मान निकालें, प्रोसेसिंग वही है। तो देखिए 7 को 5 से गुणा कर दीजिए आप लोग, 7 पंचे कितना आता है, 35x² हो गया इस x के लिए। अब बात बता दीजिए, यहाँ पर इसके फैक्टर लीजिए आप लोग। फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, वही 7 और 5 हो सकते हैं, 7 पंचे 35 और 7 से आपका 5 गया तो 2, बस वही ये x और ये x, 7x से 5x घट जाएगा तो मतलब कि 2x है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में दर्शाएंगे और छोटी संख्या माइनस में दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो सवाल हल हो गया। अब काम कैसे करना है हमने, देखिए इधर क्या काम करना है, एक बार x प्लस 7 को कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, x माइनस 5 को कर दीजिए यहाँ पर। बस ये इसका फैक्टर हो गया एक लाइन में। बस कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है, इसको ध्यान से समझना आपने, क्योंकि आपका ट्रिक यही से पैदा होता है। बस ये प्रोसेसिंग यहाँ पर से अगर इसके फैक्टर कर देते हैं, जोड़ घटाव में इसके बराबर आता है, तो आपका ट्रिक यहीं से बनता है। बाकी लंबा बाहर कॉमन करना वगैरह ये चीज़ें आप लोग इसमें नहीं करना पड़ेगा, इतनी चीज़ों में आपका आ जाता है। एक काम और इसमें करना है आपने, बस अगर यहाँ पर कुछ x² के गुणांक में कुछ दिया हो, 1 2 3 कुछ भी डिजिट दिया हो, उसी डिजिट से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 5 और इधर भी 5। थोड़ा सा यहाँ पर और हल करना पड़ेगा आपको, x प्लस 7/5 हो जाएगा ये इसका ये इसका क्या आ गया, मूल बिंदु का है, गुणनखंड का है, गुणनखंड आ गया। और इधर 5 से 5 कट गया, x माइनस एक बार में कट गया, ये आ गया। और वैसे विकल्प में आपका ये ही रहेगा, अगर विकल्प में ये ना रहे तो आप लोगों ने क्या कर देना, ये तो रहेगा ही रहेगा ऐसा, ये तो प्योर आ गया है, लेकिन ये भिन्न में ना आए, ऐसा ना आए, तो आप लोग 5 को इधर x के साथ गुणा किए, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, प्लस 7 कर दीजिए, एक गुणनखंड ये आ गया और आपका x प्लस नहीं -1 एक गुणनखंड आपका ये आ गया आसानी से। अब इसका हमने x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो आप जानते हैं कि अगर 5x इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो +7 बराबर क्या हो जाएगा, कभी कभी x की वैल्यू के बारे में पूछता है कि अगर इतना है तो x का मान क्या होगा, तो आपने कर देना है ये 5x बराबर इधर 7 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/5 हो जाएगा। क्लियर है, एक मान ही आ गया x का, और यहाँ पर ये माइनस है तो x की वैल्यू इधर आ जाएगा, 0 के बाहर आ जाएगा, इधर 0 होता है, तो आपका क्या हो जाना है, +1, मतलब कि 1 हो गया। x की वैल्यू 1 -7/5 और ये आपका 1 आ जाना है।
आसान है दोस्तों। अब इसको आप एक लाइन में बड़े आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद आप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान से और काफ़ी कम समय लगाकर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसको आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बना देते हैं। अगला क्या बोलता है देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है 12x² प्लस 7x प्लस 1। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दिया, ये यहाँ पर माइनस है, गलती से प्लस लिख दिया गया है, तो देखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 रहता ही है इनका, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो शायद आप करने वाले हैं 12x² को 1 से गुणा कर देंगे इधर, तो कितना हो जाना है 12x² हो जाना है, ये आप सब जानते हैं। अब इसका क्या करना है, हमने फैक्टर में तोड़ देना है जिसका जोड़ और घटाव 7x के बराबर आए। तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए, कर दीजिएगा कि 7x कैसे आएगा भैया, कि 12 को तोड़ने पर 7x कैसे आएगा, 4 और 3 में तोड़ देंगे इसको हम लोग। 4 तिहाई 12 और 4 और 3 आपस में जोड़कर -7। अब -7 कैसे आएगा ये भी आप लोग जानते होंगे। अब इधर प्लस इधर प्लस, ये प्लस तो है नहीं, ये माइनस है, तो दोनों ओर माइनस, क्योंकि माइनस 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 में जुड़ता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस में जोड़ेंगे तो 7x हो जाना है। तो आपने क्या करना है कि x के साथ इसको लाना है, तो x माइनस में है तो माइनस ही लेना है। x - 7 इसका एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा आपका x के साथ -3 कर देंगे, और इधर आपका x² के गुणांक में जो आपका 12 दिया है उसको बट्टे में लिखना न भूलिएगा। यही बात है, ये इस प्रकार का एक बिंदु और ये भी 12, इसका बट्टे में 12। अब इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा और हल कर सकते हैं इसको। 4 इकाई 4 तिहाई 12 मतलब कि 1/3, ये एक बिंदु हो गया, और x - 3 12 में कट गया, 3 एकम 3 3 चौके 12 मतलब कि -1/4 में कट गया। अब देखिएगा वैसे विकल्प में मैं पहले बार बता रहा हूं आपको कि विकल्प में यही तक रहेगा। अगर विकल्प में ऐसा ना रहे तो ऐसा रह सकता है। कैसा, 3 को x से गुणा करेंगे जो पिछली प्रोसेसिंग में बताए हैं पहले कंसेप्ट में, तो 3x - 1 गुणनखंड, 4 को x से गुणा करेंगे तो इधर 4x - 1। ये दो बिंदु आपके, या तो ये रहेगा आपका विकल्प में या तो फिर ये रहेगा। बड़ा आसान है। अगर आपने x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो आपको मालूम है कि x बराबर -3, x - 1 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो +1 हो जाएगा इस तरीके से, और 3 को एकदम बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, 3 फिर वही आ जाना है, मतलब इधर माइनस था तो ये यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इधर x की वैल्यू क्या आ जानी है, आपको पता है कि x बराबर क्या आ जाना है आपका 1/4 आ जाना है। ये इस तरीके से आपका वैल्यू, क्योंकि यहीं पर निकल रहा था, ये देखिए x - 1/3, ये x का मान यहाँ पर ये कैसे निकला। अगर इसको बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो 1/3 प्लस में हो जाना है तो प्लस हो गया, इसको यहाँ बराबर के दाएं पक्ष में लाएं तो प्लस हो जाना है। तो इस तरीके से ये आसानी से निकल आता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान से आप इसको कर सकते हैं। मुझे अब पूरा विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग इसको करने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस और बना देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एक टाइप का मैं इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके लिए कि एक टॉपिक में एक ही प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे, तो दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसको करने लगेंगे तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा अब क्या आता है बात, इधर देखिए अगला क्वेश्चन का 2x² प्लस 7x प्लस 3। अगर इस प्रकार से आपको पूछ दिया जाए तो अब आप इसको कैसे करने वाले हैं। देखिए इस प्रकार का भी कोई सवाल पूछ दिया जाता है तो कैसे करने वाले, मैं प्रत्येक टाइप का प्लस माइनस और आपका कि जोड़ घटाव में एक बाकी, जैसे कि जैसे इसका गुणनखंड में गुणा करेंगे 3 दूना 6, एक ज़्यादा दे दिया होगा, तो उस टाइप के प्रत्येक टाइप के मैं पूरा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए होता क्या है, इसका गुणा इसके साथ, यानी 3 दूना 6 हुआ 6x²। अब इसके फैक्टर जाएंगे प्रोसेसिंग के तहत। देखो क्या होता है, 3 दूना 6, ये तो हुआ
लेकिन यहाँ पर 3 दूना 6 से बात नहीं बन रही है हमारी। क्यों? 3 और 2, 3 दूना 6 तो ठीक है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 7 ही नहीं हो पाता है, 5 ही हो रहा है। 3 से 2 घटाएंगे तो और कम हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग कि 6 और 1 के फैक्टर में तोड़ेंगे इसको। 6 कम 6 और 6 और 1 7 हो जाता है आपका। तो देखिए हमने क्या करना है, इसको ये प्लस है ना, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तभी +7 होगा। बस x के साथ जोड़ दीजिए, मतलब लगा दीजिए। कैसे में? प्लस में दिया है तो प्लस में ही लगा दीजिए। अगर इधर भी प्लस दिया एक बार और x + 1 कर दीजिए। बस ये इसका गुणनखंड है। लेकिन एक चीज और है, इधर x के स्क्वायर के गुणांक में अगर कुछ डिजिट दिया हो तो उससे जरूर उसको डिवाइड कर दीजिए 1/2। जानते हैं कि x प्लस अब क्या हो गया, 2 से 6 गया आपका 3 बार में, एक बिंदु ये आ गया, और x प्लस 1/2 यही आ गया। x की वैल्यू का है तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाता है कि x बराबर 3 माइनस का, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो -3, और इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, x बराबर 1/2 माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान है ना। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब शायद आप में इतनी ताकत आ गई होगी कि हम लोग अलजेब्रा से अगर इस प्रकार के गुणनखंड संबंधी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो हम इसको आसान से करने वाले हैं। देखिए अगला क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। 6x² + 5x - 6 बराबर 0 हो तो आप इसके गुणनखंड कर दीजिए। तो होता कैसे है, देखिए क्या होगा, आप जानते हैं इधर गुणा कर देना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, 6 × 36 सब जानते हैं आप। इसके फैक्टर x² हुआ ये, क्योंकि इसके पूरे के साथ गुणा करें तो x²। अब देख लीजिए होता क्या है, आपका 5x के बराबर बीच में आना चाहिए। तो आप अनुमान लगा रहे होंगे कि 36 के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड, 2 गुणनखंड तोड़े जिनका आपस का योग या घटाना 5x के बराबर हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये 9x में तोड़ दें और इसको 4 में तोड़ दें। 9 चौको 36, 9 से 4 गया 5। क्लियर है ना। इस फैक्टर में तोड़ने से आपका ये इसके शर्तों को पूरा कर रहा है। और प्लस में है तो बड़ी संख्या को प्लस में दर्शा दीजिए, छोटे को माइनस में, तभी घट के होगा। गुणनखंड करना है x के साथ, जो जिस साइन के साथ है, जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ लगा दीजिए 9। लेकिन x नहीं है, x तो हमको इसको कवर करने के लिए यहाँ पर x लगाया है, क्योंकि 9 चौको 36, x और x को गुणा करेंगे x² हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ हम 9 को लेके आएंगे, ये आपका 9x + 9, और अगला गुणनखंड हो जाएगा आपका, क्या हो जाना है भैया, x - 4 ये हो जाना है। और मैंने बताया आपको कि x के गुणांक में जो डिजिट होगा बट्टे में उसको लाना ना भूलिएगा। ये हो गया। अब बता दीजिए क्या हो जाना है, कट जाना है इसने। x + 3 से 3 × 9, 3 दूना 6, मतलब कि 3/2 एक गुणनखंड। अगला हो जाता है 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 × 6। बड़े आसान से आप लोग इसको करने वाले हैं। हो गया दोस्तों क्लियर। अब बता दीजिए क्या हो जाना है भैया, x की वैल्यू, अगर ये तो गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हो गया। और मैंने एक चीज पहले भी बताया कि अगर ऑप्शन में कभी कभार ऐसा ना हो 2 गुणनखंड, तो चेंज करके ऐसा दे दिया गया होगा कि 2 को x से गुणा कर देंगे तो 2x + 3, और इधर 3 को x से गुणा कर देंगे तो 3x - 2। इस प्रकार से एक ऑप्शन ये दिया होगा। ये 2 ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ये तो दोनों ही आंसर के ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन कुछ गलत दिए होंगे, एक ऑप्शन जो आंसर का होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, बस यही है। और x की वैल्यू निकालनी है तो इसको दाएं पक्ष में लाने से -3/2 हो जाता है। x की वैल्यू निकल गई आपकी माइनस में, और इधर x की वैल्यू निकालते हैं आप लोग तो इधर माइनस में है, दाएं पक्ष में लाएंगे तो आपका x बराबर क्या आ जाना है, प्लस का 2/3 आ जाना है। इसकी x की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है ना।